अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन महाराष्ट्र भारत। कापूरपुरा झंडा दरवाज़ा झंडी गेट अहमद निजाम शाह का अहमद नगर, निज़ाम अहमद शाह बहरी का अहमद नगर, अहमद निजाम शाह फाउंडर, अहमद नगर का फाउंडर अहमद निजाम शाह बहरी ने 1490 में दुनिया के अंदर और भारत में दक्कन में दक्षिण में महाराष्ट्र में उसके नाम की नई राजधानी और नया दारुल सल्तनत और नया किला उसकी बुनियाद रखा था। किसी का किला किसी की ज़मीन लेकर बदली कर कर ऐसा कोई उसने या नाम बदली करके या किसी के किले पे कब्ज़ा करके उसके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं बनाया। वो इस महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण अहमदनगर की निजाम शाही का जो है तो मालिक है। वो भाइयों, इंसानी समाज को परमेश्वर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी और काम दिया और उसको जो है तो सबसे बड़ा दर्जा दिया, मानव समाज को, इंसान को सबसे बड़ा दर्जा, सबसे ऊंचा दिया दर्जा भगवान ने, अल्लाह ने। जब मलून शैतान ने भगवान से बगावत करा, दुश्मनी करा, उसका नाम अज़ाज़िल था। फिर भगवान अल्लाह ने उसको जो है तो मलून का लक़ब दिया और उसको उसकी परमेश्वर ने ऊपर से फेंक दिया उसको समंदर के अंदर, नीचे ज़मीन पर। इसलिए फेंका गया वो मलून को, यमराज को, कि वो मानव समाज का कट्टर दुश्मन था, जानी दुश्मन था। वो नर्क में ले जाना चाहता था उसके साथ में, क्योंकि नर्कवासी है वो। मलून नर्कवासी है और मलून के नाक को जो लगने वाले हैं, पूरा उसके बताए हुए तरीके पे चलने वाले मलून के, तो वो भी नर्कवासी होने वाले हैं। और उसके अंदर से जो कलमे वाले हैं तो उनको भी सज़ा भुगतना पड़ेगी जब निकलेंगे, जब देखेंगे। तो भाइयों, मलून से बचो, जो भगवान का इंसानी मानव समाज का दुश्मन है, वो नर्क में ले जाना चाहता। और हमारे मानव जात में जो महापुरुष है, सब अच्छे लोग, सच्चे नेक लोग, उनकी सुनो, स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बताते हैं। फिर मलून ने क्या किया कि मैं बोले मानव मेरा दुश्मन है, इंसान मेरा दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और इंसान स्वर्ग में रहता था। इंसान, माँ और बाप जो जुड़ी थी, जो आदम और हवा, एक औरत मर्द, जो स्वर्ग में जन्नत में रहते थे। तो शैतान ने बोला कि मैं इंसान को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा ये हशर किया उसने, मेरा ये यहाँ पे फेंकने लगा है मेरे को, उसकी वजह से सब हुआ है, इंसान की वजह से, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसने इच्छा धारण करके, रूप बदल के, भेष बदल के स्वर्ग में घुस गया। वहाँ के लोगों को भी जो है तो धोखा दिया, चकवा दिया, भैरूपिया बन के गया, इच्छा धारण करके गया भेष बदल के, और बोला कि मैं कुछ रिश्ता है बहुत बड़ा, तुम ये जो फल फ्रूट खाने का भगवान ने जो है तो आदम और हवा को, एक औरत और एक मर्द को बोला था कि ये सब खाओ, लेकिन ये पेड़ का फल और फ्रूट मत खाओ। तो उसने भयका दिया कि नहीं नहीं, इच्छाधारी ने, मलून ने भयका दिया आदम हवा को, मैं फरिश्ता है, बोले ये खा लो, बोले कुछ नहीं होता। तो उनने भी खा लिए, उनने खा लिए। तो फिर वो भगवान ने उनको भी उठा के फेंक दिया दुनिया के अंदर। और ये मलून उसके जो भयका, उसके जो दोस्त लोग थे, सबको बता रहा कि देखो मैंने कैसा मेरा बदला लिया मानव समाज से, कि मैंने उसको, इंसान से, कि मैंने उसको स्वर्ग से निकाल कर, जैसा मेरे को भगवान ने, परमेश्वर ने फेंका था दुनिया में, आसमानों में, बताते हैं और हंसते फिर रहा, देखो मैंने भी बदला लिया और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, नर्क में ले जाए बगैर, मेरे साथ नर्क में लूँगा मैं, ये भी नर्कवासी हो जाएगा। तो ये स्वर्ग से निकालने को, इंसान को जो है स्वर्ग में रखना नहीं चाहता, जैसा वो नर्क में जाने वाला है, मैं भी इनको नर्क में ले जाऊँगा।
तो भाइयों ये मलून से बचो, और उसके जो लश्कर है उसका, जो दुनिया के अंदर है, सब तरफ है, उसकी फौज फाटा है, उसके आतंकी है। तो मलून सबसे बड़ा आतंकी है, जिसको यमराज और शैतान बोलते हैं। क्या ये रूप धारण करके कहीं भी जा सकता, तुम क्या सोचेंगे वहाँ आ सकता हो, अपने अंदर भी आ जाता है इंसान का भी रूप धारण कर देता है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह रसूल का रूप धारण नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो चीज़ भगवान ने, अल्लाह ने नहीं दिया उसको। इसलिए भाइयों मलून से बचो, और मलून के आतंकी से बचे। आतंकवादी मलून है, सबसे बड़ा आतंकवादियों का सरदार, और उसको जो मान के उसके साथ देने वाले वो भी आतंकवादी है। इनसे बचो, ये सोच से रोक रहे अपने इंसानी समाज को। तो भाइयों जब पहला पुरुष और औरत और मर्द को जब भगवान ने फेंक दिया है दुनिया के अंदर, तो औरत जद्दा में गिरी और मर्द जो है हमारे दक्षिण में श्रीलंका के अंदर गिरे। तो वहाँ उनको भगवान ने 100 साल के बाद माफ़ किया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। बोले मैं अब तिको ये दुनिया का, और ये दुनिया में जितनी मखलूक रहने वाली है, इनका हाकिम बना रहा, इनको मेरा हुक्म, इन पर मेरा हुक्म चला, और मैं तिको खिलाफत सौंप रहा पूरी दुनिया के ज़मीन की और ज़मीन पे बसने वालों की। तू खलीफा बन गया, मैं तिको ये खिलाफत दिया, और तू दुनिया के अंदर जो है तो इंसान सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक़ात, सबसे बड़ा दर्जा रखने वाला इंसान है। तो इंसानों को जोड़ संभाल, मेरा रास्ता बता, मेरा हुक्म पे चला, और समाज को नर्क में जाने से, और ये अच्छाधारी जो है ये नर्क में ले जाने वाला, ये नर्क में जाने वाला है, तो ये भी खींच के ले जाने वाला है। तो इससे बचा उनको, और स्वर्ग में जा, स्वर्ग का रास्ता बता, जन्नत का रास्ता बता। तो समाज की हिफाजत कर, पूरे दुनिया की ज़मीन की हिफाजत कर, क्योंकि तिको मैंने यहाँ का जो है तो अमीर बनाया, खलीफा बनाया, मुतवल्ली बनाया, जिम्मेदार बनाया, या यहाँ का हाकिम बनाया। तो यहाँ मेरा हुक्म चला सब समाज पर, और स्वर्ग का रास्ता बता, और मलून शैतान से बचा, और तू भी बच, और इंसान को जोड़ के रख। अगर तू ये काम से अगर मुकर जाएगा, तो तेरा ठिकाना भी मलून के साथ में हो जाएगा, नरकवासी हो जाएगा। फिर ती को जमाने तक की सजा दे के फिर ती को स्वर्ग में डाला जाएगा। भाइयों जो एक इंसान जो जिसका नाम आदम है, ये उसकी सब संतान है। ये कुरान हदीस में लिखा हुआ है, भाई कोई भी पढ़ लो। ज्ञान इल्म लेना शर्त है, ज्ञान इल्म लेंगे नहीं तो हमको मलून उसका ज्ञान दे के हमको नर्क में ले जाएगा। भाइयों इनसे बचो, मलून से, क्योंकि हमारे जो पहला महापुरुष जो हमारा श्रीलंका में पैदा हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम, उनको जो बताया हुआ रास्ता है, वो रास्ता उनकी बच्चों ने भी लेके चले। जैसे उसमें से एक बच्चा अहमद शाह बहरी भी था, जिसने अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद डाला और समाज को जोड़ा, और हर चीज़ दे के चले गया। वो कहानियों का हकदार नहीं है, वो तारीख और इतिहास का वारिसदार है। वो उसकी विरासत अहमदनगर, दक्कन, महाराष्ट्र की पूरी ज़मीन, सल्तनत, किले, महल, मकबरे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और कुएं, दरिया, नदियाँ, ये आज भी जो है तो उसका ये वारिसदार है। अहमद निजाम शाह बहरी, अहमद शाह बादशाह, अहमदनगर का बादशाह, अहमदनगर का मालिक, अहमद शाह का अहमदनगर। भाइयों हम ये सच्ची तारीख बताते रहे। 28 मई को झंडा दरवाज़ा नेमत फाउंडेशन और स्वतंत्र सेनानी हबीब खान फाउंडेशन के ऑफिस से जो है तो हमारे महाराष्ट्र, दक्कन, दक्षिण का शहंशाह, हमारा जिसने हमारे को ये शहर बसा के दिया, हम उसके बसाए हुए शहर पर आज भी जो है तो पानी पी रहे, अनाज खा रहे, और उसका हक अदा कर रहे हैं। और भाइयों हक अदा करना चाहिए। जो इंसान ने सच्चा काम किया, हमने उसको भूलना नहीं चाहिए। और 28 मई को जो है आने वाले 533वां बुनियादी रोज़ है उसका, अहमदनगर का
फाउंडर अहमद निजाम शाह बहरी ने जो फाउंडेशन रखा था अहमदनगर के निजाम शाही दक्कन दक्षिण महाराष्ट्र की, यहाँ का बादशाह था, वो सुन्नी नस्ल का था। और उसके समाज, भारतीय समाज ने और महाराष्ट्र के समाज ने उसको शहंशाह बना दिया था। यहाँ सब समाज के लोग रहते, आक्रांताओं से लड़ा 200 से। भारत में किसी ने भी नहीं लड़ा। तारीख उठा के देख लो, हमारे डॉक्टर कुंटे साहब की बुराने माशिर मराठी के अंदर लिखी हुई, जो 50 60 70 साल पहले हमारे यशवंतराव चौहान हमारे महाराष्ट्र के मंत्री ने वो किताब को जो है तो ओपन किए थे और सबको बताए थे कि देखो हमारे महाराष्ट्र का सुपुर्द शहंशाह था, उसकी शहंशाहियत चलती थी दक्कन में। और बाद में मुग़ल आए, वो शहंशाह बने उत्तर के, लेकिन दक्षिण में तो हमारा अहमद शाह बहरी 1490 के बाद से जो है तो शहंशाह था। वही उसकी जयंती है इस शहर की, दारुल सल्तनत की। तो यहाँ से चादर ले जाई जाएंगी रोज़े बाग रोज़ा के अंदर अहमद शाह की कब्र पर, और फातिहा खानी लंगर खाने होंगे। और यहाँ से जो भी पूरे हमारे भारत से लोग आना चाहिए, क्योंकि पर परंतियों से स्टार्ट में लड़ा था उसमें, उनके सबूत है हमारे पास, रिकॉर्ड है, उनके मकबरे गाजियों के, हमारे सबके सभी के। भाइयों, स्वतंत्रता सेनानी हबीब खान फाउंडेशन, स्वतंत्रता सेनानी कौन? हबीब खान था। ये अंग्रेज़ के यहाँ सर्विस करता था, बिंगार के अंदर ड्यूटी पे था। और उसने ड्यूटी पे बैठ के स्वतंत्रता की जंग लड़ा अंग्रेज़ों के साथ में रह के। उनने जो है तो ज़मीन बोझ जंग लड़ा। ड्यूटी पे रहने के बावजूद सरोज टाकिस पर आया, और वहाँ से जो अंग्रेज़ पिक्चर देखते थे, सरोज टाकिस में मुक्के पिक्चर आते थे। 1942 में उस सरोज टाकिस में अंग्रेज़ों के ऊपर बम हमला कर दिया, और वहाँ से वापस ड्यूटी पे जाके बैठा। और फिर वहाँ से उसको अफसर लोगों ने लाया कि चलो सरोज टाकिस पे बम हमला हुआ है, तो वहाँ पे भी आया और हाथों से 80-90 लाशें उठाकर उसने खुद दवाखाने में भर्ती किया। तो भाइयों, ये झंडा दरवाज़ा स्वतंत्रता सेनानी का दरवाज़ा है भाइयों, और अहमद निजाम शाह बहरी का शिरकी दरवाज़ा है शहर का। ये अहमद निजाम शाह बहरी भी स्वतंत्र सेनानी सबसे बड़ा भारत का। तो भाइयों, इसकी जयंती में आने की पूरी कोशिश करो। हम ऐसी सच्ची तारीख बताते रहेंगे। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।